जय हिंद दोस्तों। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, क्योंकि वक्त का पहिया जब घूमता है तो वो राजा को रंक और फकीर को बादशाह बना देता है। ऐसे ही एक दास्तान रिक्शा चलाने वाले की है। वक्त ने ऐसी करवट ली कि वो रिक्शा वाला देखते ही देखते मुकद्दर का सिकंदर बन गया और उनकी जिंदगी लोगों के लिए बन गई मिसाल। आज हम अपने पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जिनकी बड़ी ही कमाल की शख्सियत रही है। बात 90 के दशक की है, जिसमें बिहार में गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। उसी समय बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर एक व्यक्ति अपना सपना को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं दिल्ली की ओर, और वहां जाके उन्होंने रिक्शा चलाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे समय बीतता है और 2004 में बाढ़ रहा सामाजिक में हो रहे घोटाले को लेकर इन्होंने जमकर विरोध किया इसका। और उसी समय गांव के गणमान्य लोगों के द्वारा इनका शार्प माइंड, तेज दिमाग और ईमानदारी को देखते हुए इन्हें अपना नेता के रूप में देखने लगा। और उसके बाद इन्होंने 2006 के मुखिया चुनाव में अपनी पत्नी श्रीमती वीणा देवी जी को मुखिया प्रत्याशी के रूप में उतारा, और लोगों का भी प्यार और समर्थन ऐसा मिला कि इनको भारी मतों से विजय बनाया गया। तो चलिए हम आज बात करते हैं रहुआ पंचायत के मुखिया श्रीमती वीणा देवी जी के पति का, जिनका नाम श्री शिवजी सहनी है। नमस्कार मुखिया जी। धन्यवाद। आप सभी चैनल की टीम के लोगों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ऐसे ही आपने हमें बुलाया, इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया, इसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो सबसे पहला सवाल मुखिया जी, आप राजनीतिक में क्यों आए? देखिए, राजनीतिक में आने का मकसद यही था कि हमारे समाज के सेवा करने की भाव थी। लोगों में यहाँ जो लोग थे वह भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उसको मैंने उजागर मैंने किया, और उजागर करने के बाद लोगों ने मुझे नेता के रूप में मानने लगा, और मुझे अपने दिल में हार्दिक दिल जो है दिल है में हमें समाज सेवा करने की भाव थी, इसलिए मैं समाज सेवा के लिए इस राजनीति में मुझे आना पड़ा। और आप राजनीतिक में आने से पहले क्या करते थे? राजनीति आने से पहले मैं सबसे पहले 1990 में मैट्रिक पास किया, फिर इंटर 1992 में इंटर पास किया, फिर 1995 में जूलॉजी ऑनर्स मैंने किया। उसके बाद मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसके लेकर के हम खास करके दिल्ली भागे, कमाने के लिए दिल्ली भागे। दिल्ली में हमारे गांव के कुछ लोग थे, उन्हें रिक्शा चलाना सिखा दिया। मैं 2 साल तक रिक्शा चलाया, फिर चलाने के बाद फिर मैंने ऑटो टेम्पू चलाने लगा, और 2004 में जब मैं अपने घर आया, और उसके बाद मैं यहाँ की व्यवस्था देखकर काफ़ी मुझे आक्रोश हुआ, और मैं समाज के सेवा भाव के लिए मैं उस राजनीति में मैंने आ गया। मैंने सुना है कि आप अपने 10 साल के राजनीतिक करियर में रहुआ पंचायत में सबसे कम FIR होने दिया, इसका क्या कारण है? देखिए, इसका यही कारण था, जहाँ कोई झंझट होता था, कोई बात होती थी तो मुझे बुलाया जाता था, हम वहाँ जाते थे, लोगों को समझा बुझा करके आपस में पंचायत करके फैसला कर देते थे, और हम थाने नहीं जाना, FIR होने के लिए नहीं देते थे। लोगों को समझा बुझा करके FIR होने से नुकसान है, आपस में बैठकर फरिया लीजिए, यह हमने काम किया। जो बात, तो आप अपने पंचायत के लिए अभी तक कौन कौन सा काम किए? पंचायत में जब मेरा रीजन था उस समय सरकार की जो व्यवस्था थी उसमें सड़क की हालत बहुत खराब थी। मैंने कई सड़कें बनाने का काम किया। बिजली की व्यवस्था नहीं थी, हमने सरकार से लड़के बिजली की व्यवस्था करवाया। कई विद्यालय हमने अपने रीजन में बनवाया, और कई शिक्षक को भी मतलब बहाली करने का मौका ये मुझे मिला है। मैंने सुना है कि एक मुखिया अपने 5 के कार्यकाल में 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक कमाता है। तो आप 10 साल तक मुखिया रहे, तो आपने कितना पैसा कमाया? देखिए, कमाने की पद नहीं है ये, मुखिया पद एक गरिमा का पद है। जो ईमानदारी से काम करेगा वो नहीं कमा पाएगा। जो कहीं कमीशन है, कहीं कुछ है, उस सब से हम दूर रहते थे, और हमने समाज को सेवा जो एक ढंग से एक सबको मिले करके चलने का काम किया, ईमानदारी से काम किया। एक कमाने का ऑप्शन वहां पर कहाँ से आया? तो फिर आपका घर और परिवार कैसे चलता था? घर और परिवार और खेती है, खेती से चलता था। रहुआ पंचायत अभी तक आदर्श ग्राम पंचायत नहीं बन पाया है, इसका क्या कारण है? देखिए, यहाँ ऑप्शन नहीं था। यहाँ जो भी जमीन अवेलेबल हुआ उस पर जो है सो आरोप लग गया,
और वह मामला जो है कोर्ट तक चल गया। यहाँ जगह नहीं थी, जगह नहीं है, इसलिए ज्यादा काम पंचायत सरकार भवन बनने का मौका नहीं मिला। ऐसा क्या काम किया मोतीपुर पंचायत के मुखिया जो अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाया और अपने पंचायत का नाम पूरे देश और बिहार में रोशन किया? देखिए, वहाँ एक ऑप्शन था, वहाँ जगह थी, काम करने की जगह थी। मनरेगा योजना के तहत सरकार आपने जितना पैसा खर्च कर दीजिएगा उतना पैसा सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ का माहौल कुछ और था और हमारे यहाँ का माहौल कुछ और है। यहाँ जगह नहीं है, वहाँ एरिया है जो काफी जगह है, वहाँ खेल का मैदान हो, तालाब का जीर्णोद्धार का सवाल हो, वहाँ पे अवेलेबल है और काम करने के लिए सरकार ने पैसा दिया और अच्छे लोग हैं, वहाँ के मुखिया अच्छे लोग हैं जो काम को करना चाहते थे और किया, इसलिए उनको आदर्श पंचायत कई बार पुरस्कार भी मिला। आप लगातार 10 साल तक मुखिया रहे, लेकिन जब आप अपने तीसरे कार्यकाल में मुखिया पद के लिए खड़े हुए तो आपको हार का सामना करना पड़ा, ऐसा क्यों? ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, बदलाव लोग देखना चाहता है। मैंने लगातार, मेरी पत्नी लगातार 10 साल ये मुखिया रही, लोगों को समझ में आया कि अब बदल कर देखते हैं कि नया मुखिया बना के देखते हैं, वो इनसे भी बेहतर काम करेंगे, इसलिए मुझको हरा दिया गया। आने वाले मुखिया चुनाव में क्या फिर से मुखिया पद के लिए लड़ेंगे? वो तो यहाँ की जनता के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी क्या चाहत होती है। अगर वो चाहेंगे तो फिर से चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार। लेकिन जनता आपको दोबारा क्यों चुनेंगे, इसका क्या कारण? जनता देख चुकी है, पहले हमने 2006 से 2016 तक रहा, उन्हें हमारे कार्यकाल को देख चुका है, हम सबको देखने के काम किए हैं, सबके साथ व्यवहार बना काम किए हैं, तो लोग हम मुझे चाहेंगे तो हम फिर आएंगे। अब मुखिया जी, कुछ हम बिहार का सवाल लेते हैं। आप आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार को बनते हुए देखते हैं? अब देखिए, ये मैटर दूसरा मैटर हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कुछ बदलाव हो जी, हम चाहते हैं कुछ बदलाव हो, दूसरी सरकार आवे, उससे बेहतर काम करे। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के दौरान भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक अच्छा पहल था और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी काम किए, थोड़ा फॉलोअप कर गए। उनको अच्छी तरह से ऑपरेशन करना चाहिए था, पाकिस्तान में घुस के 2-3 दिन टाइम और देना चाहिए था ताकि पाकिस्तान तबाह हो जाए। इन्होंने थोड़ी अमेरिका की बात पर जो है तो टल गए, रुक गए और समझौता कर लिए, सही ढंग से काम नहीं हुआ। चलिए मुखिया जी, अगर आप राजनीति में नहीं आते तो अभी आप क्या करते हैं? राजनीति नहीं आते या तो बिजनेस करते, खेती गृहस्थी करते, कहीं नौकरी, प्राइवेट नौकरी करते। देश के विकास के लिए आपके हिसाब से कैसा नेता होना चाहिए? देश के विकास के लिए एक ईमानदार छवि के लोग होने चाहिए। फिर भी कैसा नेता आप जब तक देश में ईमानदार लोग पैदा नहीं होंगे तब तक देश के लिए सोच नहीं पाएंगे, वो अपने लिए सोच पाएंगे, तो देश के विकास कहाँ होगा? देश में ईमानदार छवि के लोग होने चाहिए, स्वच्छ छवि के लोग होने चाहिए। इस देश में शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? देखिए, देश शिक्षा व्यवस्था तो है, लेकिन हमारे विचार, जो प्रश्न हमारा जो विचार है वह है कि टेक्निकल शिक्षा होनी चाहिए। जैसे कि चीन है, चीन में शुरू से ही लोअर क्लास से ही वहाँ टेक्निकल की शिक्षा दी जाती है, तब जाकर चीन विकसित राज्य है, विकसित देश है। और यहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चे से उनको टेक्निकल की जानकारी होनी चाहिए और देना चाहिए, शिक्षा इस व्यवस्था होना चाहिए। तो अभी आपके हिसाब से मौजूदा सरकार इसमें क्या कर रही है? देखिए, सरकार पर टिप्पणी करना हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मौजूदा सरकार इस पर पहल नहीं कर रही, जो करना चाहिए उनको करना चाहिए। टेक्निकल कॉलेज खोलना चाहिए, बच्चे के लिए शुरू से ही उसको टेक्निकल शिक्षा देना चाहिए ताकि नौकरी नहीं हो, लेकिन टेक्निकल में जाएंगे तो कमा कर अच्छा से खासी बेरोजगारी दूर हो सकती है। तो इसके लिए तो मोदी जी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत काफी लोन दे रहे हैं और लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मुद्रा लोन अभी तक जो है कितना लोगों को मिला? यहाँ सिर्फ हल्ला करने से नहीं होगा ना, आंकड़े तो बताते हैं जो करोड़ों लोग को मतलब लोन मिल चुका है अभी तक। मैं अपनी पंचायत की बात बताऊं ना, कितना लोगों को मुद्रा लोन मिला है? मैंने सुना है कि रहुआ पंचायत में भी लगभग में 8 से 10 लोगों को मुद्रा लोन मिल चुका है अभी तक। 8 से 10 लोग कोई मायने रखता है? बैंक को दौड़ते दौड़ते लोग परेशान हो जाते, लोन कहाँ अवेलेबल होता है? चलिए, बिहार में शराब बंद है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शराब बंद कहाँ हुआ है? निश्चित इसमें बहुत बड़ी भूल हुई उनसे हुई है। शराब बंद होना ही नहीं चाहिए था। शराब बंद होने से बिहार का पैसा इधर झारखंड, इधर उड़ीसा, इधर उत्तर प्रदेश, इधर नेपाल, इधर बंगाल, सारा बॉर्डर पर दारू खुला हुआ है और वहां से यहाँ का पैसा दूसरे राज्य में जा रहा है
और ये अगर ये सरकार राजस्व अगर ये पैसा से होता तो और बिहार जो विकास करता। दूसरे नंबर में शराब तो मिल रहा है, लेकिन डुप्लीकेट शराब मिल रहा है। ये महुआ दारू, ये कच्चा दारू लोग पी रहे हैं, उनकी लीवर किडनी खराब हो रहे हैं, सभी मर रहे हैं, और कानून लादे सबको जेल में भेज रहे हैं। मैंने सुना है कि आप अपने नाम से एक स्कूल बनवाए। हाँ, बात तो सही है, लेकिन उसमें हुआ क्या कि जमीन अवेलेबल नहीं था। 2 कट्ठा 7 गुंठ जमीन अपने नाम से खरीद करके फिर राजपा के नाम से हमने लिखा, और उसमें 2 मंजिला मकान बना, और विद्यालय मेरे नाम से उसमें लिखा गया है, शिवजी प्राथमिक विद्यालय। हमने योगदान दिया है। मैंने सुना है कि 2021 के पंचायत चुनाव में आपको पंचायत समिति पद का ऑफर मिला था, क्या यह सही है या गलत? नहीं, बिल्कुल अफवाह है ये। हमें कौन ऑफर देगा? हमारी पत्नी मुखिया रह चुकी है, और फिर पंचायत समिति में जाएंगे। पंचायत समिति में जाकर के मुझे उतना सेवा नहीं कर पाएंगे लोगों को। वैसे अभी भी मैंने सेवा करता, अभी लोगों को जो काम पड़ता है काम कर देते हैं, लोगों को करवा देते हैं। मुखिया जी, आपने जो जमीन खरीदा था वो कितना जमीन था और कितने रुपए में आपने खरीदा था? जमीन था 2 कट्ठा 7 गुंठ, और 1,60,000 रुपये में हमने खरीदा था। तो अब हमारा रैपिड फायर चालू होगा, इसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना होगा। इनमें से बेहतर नेता आप किसे मानते हैं, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान? देखिए, वैसे हम दोनों को मानते हैं बेहतर नेता। युवा है, और युवा के बारे में सोचने का काम वो कर सकते हैं। और तेजस्वी भी एक युवा नेता है, जो अगले उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उनके कार्यकाल में अच्छा काम वो किए हैं। और हम भी चाहते हैं कि, हम लोग भी चाहते हैं कि तेजस्वी अगली बार मुख्यमंत्री बने या चिराग पासवान बने। दोनों युवा नेता है, अच्छी सोच है उन लोगों के पास में। इनमें से आप बेहतर मुख्यमंत्री किसे मानते हैं, श्री नीतीश कुमार या श्री लालू यादव? देखिए, लालू यादव उनका अभी तक कोई, ये कर्पूरी ठाकुर के बाद लालू यादव ही एक देश की समाज की समरसता लाने का काम किया, बोलने का अधिकार दिया। नेता तो लालू यादव भी है, बड़े नेता है लालू यादव। और नीतीश कुमार भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब उनके बाद आए हैं, तो ये भी अच्छे काम किए हैं। काम नहीं किए सो बात नहीं है, काम तो किए, अच्छे काम किए हैं। लेकिन बिहार जिस समय लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय बिहार को तो जंगल राज के नाम से जाना जाता था। उससे ज्यादा जंगल राज तब है, अभी भ्रष्टाचार है, अभी हत्याएं हो रही है, काफी हो रही है, लेकिन विकास तो बहुत, अभी बैंक डकैती हो रहा है। अब जंगल राज करे, जंगल राज उस समय था ऐसा, जो का करके लोग हराने का काम किया लालू यादव। लेकिन उस समय तो कोई विकास नहीं हुआ था, अभी तो विकास बहुत ज्यादा हुआ है। विकास हुआ था, विकास नहीं हुआ था ऐसी बात नहीं, विकास तो हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से उस समय उतनी सामग्री, उतना आर्थिक सरकार के पास नहीं था। अभी अवेलेबल है, सारा टैक्स आ रहा है। नहीं, उस समय बिहार में सड़कें की स्थिति अच्छी नहीं थी, और बिहार से बाहर सड़कें बहुत अच्छी थी। तो क्या उस समय वहाँ की सरकार के पास सुविधा ज्यादा थी और यहाँ के पास? ये बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बहुत पिछड़ा राज्य था। यहाँ इधर बाढ़ की तबाही होता है हर एक साल, या कितना भी सड़कें बन जाती थी, लेकिन फिर टूट जाता था। तो कोशिश तो किया गया, अब उसी कोशिश में आगे का भी जो मुख्यमंत्री है उसी पर काम कर रहा है। तो क्या अभी बाढ़ नहीं आता है? बाढ़ का प्रकोप कम हो गया ना, बाढ़ कहाँ आ रहा, बहुत कम बाढ़ आ रही है। उस समय जो बाढ़ आती, वर्षा होता था, बाढ़ आती कभी। आप बेहतर प्रधानमंत्री किसे मानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी या श्रीमती इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी तो देश से चल चुकी है, मर चुकी है, लेकिन इंदिरा गांधी विश्व की नेता थी। वैसे उनका कार्यकाल अच्छा रहा, नहीं रहा सो बात नहीं, अच्छा रहा। जितने भी अभी है, एयरपोर्ट है, पटना एयरपोर्ट है, PMCH है, इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान है, ये सब सारे उसी समय के दिल है, पुल है, सब उसी समय कांग्रेसी दिल के समय के ना। और मोदी जी को आप कैसा मानते हैं नेता? मोदी जी भी काम किए हैं, नहीं किए ऐसी बात नहीं, वो भी काम किए हैं, लेकिन इनका थोड़ा ज्यादा सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ कम है। उन्हें बेरोजगारी खत्म करने की बात कही थी, ये 15 लाख रुपया लाने की बात कही थी, लेकिन उसमें से न बेरोजगारी खत्म हुआ, न 15 लाख रुपया आया। बहुत सारे बातें वो बोल करके उनसे नहीं हुआ। आप अपने राजनीतिक जीवन में अपना आदर्श किसे मानते हैं? हम राजनीतिक जीवन में अपना आदर्श हम कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं खास करके। आपका पसंदीदा अभिनेता कौन है? अभिनेता हमारा अमिताभ बच्चन।
वो क्यों पसंद है आपको? उनका जो रोल है, समाज की सेवा भी उनके अंदर है, और उन्होंने जो रोल किया फिल्म में, जो भूमिका निभाई, एक सराहनीय भूमिका है। देश को आगे बढ़ाने का रास्ता उसने दिया, अपने रोल के माध्यम से दिया। हम अभिनेता पसंद है अमिताभ बच्चन। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में रोटी दाल सब्जी खास करके। आपको कौन सा खेल पसंद है? हमें क्रिकेट पसंद है। आपको पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपको भी धन्यवाद।